वक़्त बिल नामंजूर, वक़्त बिल नामंजूर, वक़्त बिल नामंजूर। उमर खामोशी, पुलिस की ये वो तीर आजमाए हम जिगर आजमाए। हमारी सदर मोहतरमा महबूबा जी का मानना है, पूरी पार्टी का ये मानना है कि वक्फ बिल मुसलमानों के खिलाफ एक गहरी साजिश है, एक गहरी चोट है। उनको डिप्रेस करने के लिए, उनको सप्रेस करने के लिए, उनके हुकूक पे एक डाका है। वी अंडरस्टैंड लाइक दैट। और हमारा ये मानना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसको रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों ने लैंडस्लाइड मेजॉरिटी दे दी, हिस्टोरिकल मेजॉरिटी दे दी, किस लिए दे दी? ताकि भारतीय जनता पार्टी के डिज़ाइनर्स को जम्मू कश्मीर से दूर रखा जाए। तो आज जिस तरीके से उन्होंने न सिर्फ असम्बली में इस पे बात करने की इजाज़त नहीं दी, लब कुशाई तक नहीं करी, साजिश करी, स्पीकर साहब से अलाउ नहीं किया, मेंबरों से नारे दिलवाए, ये चिट भी अपनी पट भी अपनी रखना चाहते हैं, लोगों को धोखा देना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात, जिस मिनिस्टर ने इस बिल को पार्लियामेंट में पेश किया, उस मिनिस्टर के साथ मोशगाफियां यहाँ हो रही हैं ट्यूलिप गार्डन में, और लोगों को कहा जा रहा है ये एक हादसाती मुलाकात थी। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या प्रोटोकॉल एक मिनिस्टर और सेंट्रल मिनिस्टर का और चीफ मिनिस्टर का और साबिका हमारे चीफ मिनिस्टर का इतना बड़ा जो प्रोटोकॉल होता है सिक्योरिटी का, क्या ये क्लैश हो सकता है? ये इत्तेफाकी मिलना हो सकता है? हवा को घुसने नहीं दिया जाता है यहाँ। अगर मिनिस्टर चलता है, सेंट्रल मिनिस्टर चलता है या चीफ मिनिस्टर चलता है, तो हवाओं को गुजरने नहीं दिया जाता है। हाउ कम ए सेंट्रल मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर इत्तेफाकी तौर पे एक बाग में सेहत अफजा मुकाम पे उनकी मिलन हो जाती है, मुलाकात हो जाती है? ये एंडोर्समेंट, इट वाज अ स्टेटमेंट, इट वाज नॉट ए मीटिंग, इट इज अ स्टेटमेंट against the Muslims. It's a statement endorsing the policies of भारतीय जनता पार्टी। ऐसा जम्मू कश्मीर का एक एक फर्द इस बात को मानता है, ये एक मिलना नहीं था, ये एक फोटो सेशन नहीं था, बल्कि एक स्टेटमेंट था endorsing the policy of the भारतीय जनता पार्टी against the Muslims of India and the presentation of वक्फ बिल। Keep on fighting। हमारे हाथ में क्या है? आवाज उठाना, जद्दोजहद करना, अपने आप को कुर्बान करना, जेल जाना, ये देखना, ये जो आपने देखा धक्का मुक्की, हमारे लोगों को गिरफ्तार किया गया, ये आपने खुद देखा, आप इसका खुद मुशाहिदा कर गए। यूनियन मिनिस्टर चुका है, आप कह रहे हैं पक रहा है, बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान पक चुका है। इट इज नॉट नाउ, इट इज ऑलरेडी ऑन। नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरी क़यादत भारतीय जनता पार्टी की अपीजमेंट में लगी हुई है, लग चुकी है। द बॉडी लैंग्वेज, द वर्ड्स, द एक्ट्स, द एक्शंस, everything by way of talk and by way of walk, they are helping legitimatizing the policies of Bharatiya Janata Party, whether it is 370, it is 335, it is the rights have been snatched from us. National Conference is now legitimatizing by this way and that way. आज का जो पीसफुल प्रोटेस्ट था हमारा, ये अगेंस्ट वक्फ बिल जो पार्लियामेंट में टेबल की गई थी, और इसलिए भी था कि असेंबली के अंदर इस पे बात होने नहीं, करने नहीं दी स्पीकर साहब ने। तो हम चाहते थे कि हम एक पीसफुल प्रोटेस्ट करें, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं उनकी नज़र जम्मू कश्मीर के अवाम पे है, क्योंकि ये एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है। यहाँ के लोगों पे है कि वो इसके खिलाफ कब आवाज़ उठाएंगे, कब बात करेंगे। देखिए, मुझे लगता है महराज साहब को इलाज की ज़रूरत है, वो अपने इलाज करवाए किसी अच्छे डॉक्टर से, उसकी बाद बातें किया करें। किया था वक्फ बिल के हवाले से, क्या कहेंगे? मैं क्या कहूंगी, सारे लोग कह रहे हैं कि हमारे दीन पे मसला है, ये तो सबको दिख रहा है, हमारे दीन पे, हमारे कब्रिस्तानों पे, सब हर चीज पे हमारे ये हमारी बात ये हमारे दीन पे आ रही है, इस्लाम पे आ रही है, मुसलमानों पे आ रही है, कश्मीरियों पे आ रही है। जी,
उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि मैं कोइंसिडेंटली किसी मिनिस्टर से मिला और ट्यूलिप गार्डन चले गए। क्या ये जायज़ है बोलना कोइंसिडेंटली मिलेंगे और चले जाएंगे? क्या उनको ये पता नहीं था कि कुछ स्पेसिफिक बात हो रही है असेंबली में? तो क्या कहेंगे आपकी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो खामोशी की है, जैसे एनसी आपने लिखा है साइलेंस ऑन वक्फ बिल, क्या कहेंगे आप? मैं क्या कहूंगी, ये लोगों के अपने अमाल है, लोगों ने उन्हें चूज किया तो अब लोग ही भुगतेंगे। बहुत पछता रहे हैं लोग, बट अब कोई वक्त नहीं है, लोगों ने उन्हें चूज किया, अब वो दिखा रहे हैं। लोग मतलब जब लोगों ने चूज किया कि वो बनेंगे स्पेसिफिक, वो कुछ करेंगे, अब वो नहीं कर रहे हैं। अब लोगों को पता चल रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन अब कोई वक्त नहीं है। विदेश कॉन्फ्रेंस तो ये दावा करती है कि जो भी यहाँ पर अभी तक हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ पीडीपी की देन है। वो बोलेंगे हमारी वजह से हुआ है। कोई गुनहगार बोलता है मैंने गुनाह किया है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको जब तक दो साइड्स की स्टोरी नहीं पता है, आप एक साइड की स्टोरी जज नहीं कर सकते। महराज मलिक ने जो लेट मुफ्ती मोहम्मद सईद पे जो बात की, क्या कहेंगे आप? महराज मलिक को मैं ये कहना चाहूंगी कि आप प्लीज अपने दिमाग का इलाज कराओ। जो इंसान इस दुनिया में है ही नहीं, उनके लिए आप इतना बुरा भला बोल रहे हो, ये कोई अच्छी बात है बोलने की? एज अ पॉलिटिशियन आपको हर एक इंडिविजुअल की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आपको बात करने का सलीका तरीका होना चाहिए, जो उनमें बिल्कुल भी नहीं है।